हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी नाम्स। एज वी ऑल नो, हमने क्लास 10th का जो हमारे पास इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री कंपोनेंट है साइंस का, वो हमने डिस्कस किया था। और काफ़ी सारे उसके इंपॉर्टेंट जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट है उसके इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो सारी वीडियोस देख सकते हो। हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो, मैंने आपको बोला था एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास हीट को रिलीज करता है। जब भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है उसके बाद वो हीट को रिलीज करता है, तो उन सब केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है हमारे पास, ये दो वर्ड से बना है, एंडो। ओके, एंडो का मतलब क्या होता है बच्चों हमारे पास? एंडो का मतलब होता है इन, क्या हम बोल सकते हैं, एब्जॉर्ब। ठीक है। और हमारे पास जो थर्मिक वर्ड है, जो वर्ड थर्मिक है हमारे पास, उसका मतलब क्या है हमारे पास? उसका मतलब हमारे पास है हीट। क्या बचा बच्चे लोग? उसका मतलब हमारे पास है हीट। कि हीट का एब्जॉर्ब होना, हीट का बच्चों क्या होना? एब्जॉर्ब होना, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है हमारे पास जिसमें जो हमारे पास हीट है वो एब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से। वो क्या होती है हमारे पास? सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होती है। ठीक है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि जो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, वो हमारे पास क्या करता है? वो हमारे पास हीट को रिलीज करता है, रिलीज हीट। ठीक है। वो हीट को रिलीज करता है। बट इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये हमारे पास क्या करता है बच्चे? ये हमारे पास ये हमारे पास हीट को एब्जॉर्ब करता है। ये रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करता है। अगर आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, देखो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सो होता है, एक्सो का मतलब होता है आउट। ठीक है। जो एंडो मतलब होता है, एंडो का मतलब होता है इन। ठीक है। तो आप इन वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना। कभी 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 बच्चे गलत कर देते हैं, एंडो की जगह एक्सो लिख देते हैं और एक्सो की जगह एंडो लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा है। एक्सो का मतलब होता है आउट, इंडो का मतलब होता है इन। ठीक है। इसका मतलब होता है रिलीज, इसका मतलब होता है एब्जॉर्ब। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। देखो, यार देखो, हमारे पास एक चीज मैं आपको बता देता हूँ यार, यहाँ पे शायद मिस हो गई है वो। देखो, अब हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं हम, किसकी? एक एग्जांपल लेते हैं हम, कौन से केमिकल रिएक्शन की? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो, हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बच्चों? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में CO2 बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे बच्चों? रिएक्टेंट्स। ठीक है। और जो हमारे पास ये दो नए सब्सटेंस बने हैं, इनको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। इनको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है।
अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट क्या था हमारे पास, रिएक्टेंट था। नॉर्मली ये रिएक्शन अकर नहीं होता है। नॉर्मली अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर रखोगे या कहीं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो इसकी कभी भी हमारे पास चेंज होके कभी भी डिकम्पोज होके ना तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। बट जब इसको स्पेसिफिक हीट, आप स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट इसको प्रोवाइड करोगे तो ये उस हीट को एब्जॉर्ब करके चेंज होके हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनाएगा बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड और हमारे पास क्या बनाएगा, CO2। अब देखो अगर मैं एनर्जी की बात करूं, अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, क्या बात करूं बच्चों, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करूं अगर मैं, तो हमारे पास क्या होगा, इस रिएक्शन को भी कर लो यार। ठीक है, अगर मैं बात करूं एनर्जी की तो आप देखो जरा ध्यान से, जो रिएक्टेंट है देखो हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या बचे, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन। ठीक है बच्चों, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन। ठीक है, हम जो क्या कर रहे हैं रिएक्टेंट्स को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्टेंट्स को। ठीक है, अब अगर एक चीज आप और देखो, जो हमारे पास एनर्जी है किसकी, रिएक्टेंट्स की, रिएक्टेंट्स की एनर्जी क्या है बच्चों, लो है। क्यों है, रिएक्टेंट्स हैव लो एनर्जी। अब लो एनर्जी क्यों है बच्चों, आप मुझे बताओगे लो एनर्जी क्यों है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, तो आप यहां पर लिख सकते हो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसके पास बच्चों क्या है, प्रोडक्ट हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट हैव मोर एनर्जी रिएक्टेंट्स। ठीक है, हमारे पास क्या है, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो जो एनर्जी है हमारे पास किसकी, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स की एनर्जी है बच्चों वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास कम है एज कंपेयर टू जो प्रोडक्ट की एनर्जी है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस वजह से हुआ हमारे पास कि जो प्रोडक्ट था हमारे पास उसने क्या किया, उस प्रोडक्ट ने हमारे पास क्या किया बच्चों, उस प्रोडक्ट ने अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद रिएक्टेंट्स में चेंज हो गया। अगर आप देखोगे जो यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व हुआ है वो इन प्रोडक्ट्स के पास है, मतलब प्रोडक्ट्स के पास ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू, बट एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, ये तो हमारे पास होगी क्या, ये तो हमारे पास होगी एनर्जी की बात। एक्सो थर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बात करते हैं हम किसकी बच्चों, अब हम बात करते हैं सराउंडिंग की, किसकी बात करते हैं, सराउंडिंग की। ठीक है, सराउंडिंग की बात करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो हमने कल रिएक्शन पढ़ा था, आपको अगर याद होगा, अगर आपको याद होगा कल वाला रिएक्शन और आज वाला रिएक्शन तो हम डिस्कस करेंगे ही। अगर आप कल वाला रिएक्शंस की बात करो, कौन सा रिएक्शन था हमारे पास, वो रिएक्शन था बच्चों, हमारे पास वो रिएक्शन था एक्सोथर्मिक। ठीक है, वो रिएक्शन कौन सा था, एक्सोथर्मिक। और जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों कौन सा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक में बच्चों क्या होता था हमारे पास, कि जो रिएक्शन था
वो रिलीज करता था एनर्जी। क्या करता था बच्चों? रिलीजेस एनर्जी। क्या करता था बच्चों? एनर्जी को रिलीज करता था। ठीक है, रिलीज एनर्जी इन द सराउंडिंग। ठीक है, रिलीजेस एनर्जी इन द सराउंडिंग। ठीक है, ठीक है, एनर्जी को सराउंडिंग में रिलीज करता था। बट अगर हम एंडोथर्मिक की बात करें, एंडोथर्मिक की बात करें बच्चों, तो हमारे पास एंडोथर्मिक इसका अपोजिट होगा। एंडोथर्मिक क्या होगा? एंडोथर्मिक हमारे पास इसका अपोजिट होगा। ये क्या करेगा बच्चों? ये हमारे पास एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। कहां से? सराउंडिंग से। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है बच्चों, हमारे पास इस केस में एनर्जी क्या होगी? सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, आई होप आपको ये दो कंसेप्ट याद आ गए होंगे। तो इस केस में हमारे पास क्या होती है? सराउंडिंग क्या हो जाती है? हीट। सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होता है? सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर। ठीक है, और इस केस में टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है। मतलब इस केस में हमारे पास सराउंडिंग गर्म हो जाती है, और इस केस में सराउंडिंग हमारे पास ठंडी होती है। जब भी अगर आप अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप दो केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो गिलास ठंडा हो गया अगर, तो आप समझ जाना कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें सराउंडिंग हमारी क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है, और हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो गिलास में, वाटर गिलास में या बीकर्स में, या कोई भी अपरेटस होता है पर्टिकुलर जिसमें हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जो गिलास होगा, जिस एक पर्टिकुलर अपरेटस होगा जिसमें आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, तो वो अगर हीट हो जाए तो आप समझ जाना वो कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। क्लियर? देखो, आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो आगे, ये क्लियर हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट्स की हमारे पास आ, मैं एक चीज आपको रिमाइंड करवाता हूँ। देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और हमारे पास उसके बाद क्या है? उसमें रिएक्टेंट्स का जो एनर्जी लेवल होता है वो कम होता है, और जो प्रोडक्ट की एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आता है कि जो हमारे पास सराउंडिंग की बात करें, एक्सोथर्मी के केस में जो हमारे पास सराउंडिंग होती है वो हीट हो जाती है। एंडोथर्मी के केस में सराउंडिंग जो होती है कूल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो ये सराउंडिंग में एनर्जी को रिलीज करता है। दैट्स वाई हमारे पास क्या होता है बच्चे लोग? दैट्स वाई हमारे पास जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो कूलिंग काज करता है सराउंडिंग। क्लियर? आप एग्जांपल्स की बात करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी एंडोथर्मिक रिएक्शन यार, यहाँ पाएगा हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गई यहाँ से, कोई बात नहीं। देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है बच्चों? थर्मल डिकम्पोजिशन होती है कि जब कोई चीज हीट, थर्मल देखो समझो, थर्मल का मतलब होता है हीट। ठीक, जो हमारे पास डिकम्पोजिशन होती है उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बड़ा अच्छे तरीके से, बड़े प्रॉपर वे से ये चीज पढ़ी थी कि हमारे पास जब भी कोई कंपाउंड हीट को एब्जॉर्ब करके उसमें फिर आगे फर्दर डिसोशिएट हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं बच्चों लोग? थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं, दो एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, पहले तो हम यही एग्जांपल लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों?
हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और प्लस हमारे पास क्या बनेगा, CO2। ठीक है, अब हमारे पास ये किसकी एग्जांपल आती है, ये एग्जांपल आती है हमारे पास बचा लोग थर्मल डिकम्पोजिशन की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास जो हीट है वो एब्जॉर्ब हुई, कंपाउंड ने एब्जॉर्ब किया और उसके बाद हमारे पास क्या बना, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट बना और उसके बाद हमारे पास कौन सा रिएक्शन हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन, एक एग्जांपल और देखते हैं इसकी। देखो, जब भी आप सिल्वर क्लोराइड को, जब भी आप सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखोगे, इधर लिख देता हूं, जब भी आप सिल्वर क्लोराइड को, ठीक है, धूप सनलाइट में रखोगे, किसमें रखोगे, सनलाइट में, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जब भी आप इनको सनलाइट में रखोगे तो हमारे पास क्या होगा, सनलाइट में रखोगे तो हमारे पास Ag अलग हो जाएगा, 2Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस हमारे पास अलग हो जाएगी। इट्स आल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इट्स आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों बच्चों, क्योंकि हमारे पास जो है वो क्या कर रहा है, वो हीट को एब्जॉर्ब करके डिकम्पोज हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स की हीट जो है वो बढ़ रही है, रिएक्टेंट की हीट हमारे पास कम है। ठीक है, अब बात करते हैं फोटोसाइंथेसिस। आपको अगर पूछा जाए जो फोटोसाइंथेसिस है, फोटोसाइंथेसिस इज अ टाइप ऑफ विच रिएक्शन एंड व्हाई, तो आप बोल सकते हो सर कि हमारे पास फोटोसाइंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और हमारे पास वाटर की हेल्प से ग्लूकोज बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, और सनलाइट को कौन हमारे पास ट्रैप करता है, कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। तो बेसिकली यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन हो रहा है। मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, पहले आप रिएक्शन देख लो, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है बच्चों लोग, हमारे पास 6 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमारे पास क्या बनाता है, हमारे पास बनेगा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C6H12O6 प्लस 6 टाइम ऑक्सीजन। 6 टाइम, सिक्स टाइम ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी हमारे पास किसकी एग्जांपल आती है, ये भी हमारे पास एग्जांपल आती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। इसकी एग्जांपल है टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल क्यों है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शन हो रहा है वो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, मतलब वहां से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स की हीट होगी वो हीट हमारे पास कम होगी एज कंपेयर टू प्रोडक्ट्स। दैट्स व्हाई दिस इज अ टाइप ऑफ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। और मैं अगर आपको पूछूं कि थर्मल डिकम्पोजिशन और फोटोसाइंथेसिस, और हमारे पास जो दोनों रिएक्शन है, एक चीज मैं पूछता हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रेस्पिरेशन थर्मल डिकम्पोजिशन। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनमें से कौन कौन सा हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इनमें से कौन कौन सा हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है एंडोथर्मिक इनमें से कौन कौन सा है।
कौन कौन सा रिएक्शन इसमें से एंडोथर्मिक है, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है बच्चे लोग। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको ऐप के लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, उधर से जाके आप ऐप को हमारे को इंस्टॉल कर सकते हो। जो भी हमारे पास मटेरियल आएगा यहाँ पे आपके सामने यूट्यूब पे, आप इसकी नोट्स PDF फॉर्मेट में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हमारे पास क्वालिटी जो मटेरियल है, ठीक है, आपको कहीं भी यूट्यूब के ऊपर ऐसा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा। ये वाले आपको जो भी टॉपिक था ये समझ आया होगा, जिंदगी में कभी भी आपको भूलेगा नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू देना और वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है, तब तक अपना अच्छे से ध्यान रखिए और मेहनत कीजिए।